Good morning all my dear students. So today we are going to start standard 9th English first language, and here is our NCERT in front of your eyes. The lesson number 1, the name titled is The Fun They Had. Then let's also have the fun. चले तो यहाँ पर हम समझेंगे इसे बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ 2 लैंग्वेजेस, दैट इज आर इंग्लिश एज वेल एज आर हिंदी. हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है ना, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है. चलिए तो फिर इन दोनों का हेल्प लेकर के हम बहुत अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं. यू विल ऑल्सो हैव सम असाइनमेंट्स टू वर्क ऑन लेटर, सो प्लीज बी पेशेंट. अटेंशन रखिए, अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी जो पेंसिल है वो साथ में रखिए, क्योंकि जब आप ये पढ़ रहे हैं तब आपके पास भी टेक्स्ट बुक ओपन होनी चाहिए और हाथ में पेंसिल भी होनी चाहिए इफ यू वांट टू नोट समथिंग, राइट. चलिए फिर शुरू करते हैं. तो ये स्टोरी जो है वो आप डेट देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 1 में. इट इज ऑफ 17th of May 2157, यानी ये आज से सालों बाद की बात है, सदी बाद की बात है. तो जब हम वहां पर पहुंचते हैं, जब हम वहां की कल्पना करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि उस वक्त जो तकनीक होगी, जो टेक्नोलॉजी होगी, जो चेंजेस होंगे वो कुछ अलग ही स्तर पर होंगे, है ना. तो यहाँ पर भी एक इमेजिनरी स्टोरी दिखाई है उस वक्त के, यानी कि इतने सालों बाद के 2 बच्चों की बात है. एक है मार्गी जो कि छोटी है और दूसरा है उसका पड़ोसी और दोस्त टॉमी जो कि उससे बड़ा है. तो यहाँ पर 2 बच्चों की बात है और तब उनके हाथ में, जब इतने टेक्नोलॉजी में जब वो रहने के आदी है, तब उनके हाथ में जैसी अभी आपके सामने है, जैसी बुक आपके पास है, जैसी बुक मेरे पास है, ऐसी पन्नों पर छपी हुई किताब उनको एक मिलती है. तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज की बात बन जाती है कि अरे ऐसे भी कोई पुस्तक होती है क्या, क्योंकि वो तो कैसे पढ़ते हैं, सॉफ्ट कॉपी में, है ना, वो तो डिवाइस में पढ़ते हैं. तो उन्होंने ऐसी बुक कभी देखी ही नहीं. चलिए तो फिर स्टोरी शुरू करते हैं और आपको बहुत ही मजा आने वाला है. तो चलिए. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th of May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book!" एक्सक्लेमेशन है. देखिए मार्गी ने क्या लिखा उस दिन अपनी डायरी में. उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक सच्ची वाली किताब मिल गई. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बुक कैसी थी? बिल्कुल ये पुरानी थी. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, मार्गी के जो दादाजी है उन्होंने बताया था कि जब मैं छोटा था तब मेरे जो दादाजी थे उन्होंने बताया था कि वो जब छोटे थे तब इस तरीके की स्टोरीज जो होती थी वो कहाँ पर होती थी? वो होती थी पेपर्स पर प्रिंटेड. ठीक है. दे टर्न द पेजेस, जैसे कि हम पत्ता फिराते हैं, अभी अभी आपने भी किया और मैंने भी, विच वर येलो एंड क्रिंकली. तो पेजेस जो है ना, वो जो पुस्तक उनको पुरानी मिली है उसके पेजेस कैसे हो चुके हैं? येलोइश हो चुके हैं. आपने भी देखा होगा घर पे कोई पुरानी किताब जब आपके हाथ लगी होगी तब आपने भी देखा होगा कि उसके पेजेस जो होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं. और क्रिंकली यानी क्या? क्रिंकली यानी जिसकी किनारियां जो है ना, जिसकी धारियां जो मुड़ गई हो, है ना, मुड़ चुकी है वो पूरी, क्योंकि वो बहुत ही पुरानी है. उसमें से एक पर्टिकुलर स्मेल भी आती है, राइट. एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. यानी कि सबसे अजीब क्या होता है? सबसे अजीब ये लगता था मार्गी और टॉमी को कि ये जो उसके वर्ड्स थे वो वहीं पर रहते थे. क्या आपने कभी ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश की है? यानी कि बाय सर्चिंग ओनली नहीं, पर जैसे स्क्रीन में पढ़ते हो तो ऑटो स्क्रॉल होता है. वो स्क्रीन जो है वो क्या होता है? ऑटो स्क्रॉल होता है. यानी कि वो अपने आप फिरता रहता है, घूमता रहता है. आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, आपकी पढ़ी हुई चीजें ऊपर की ओर चली जाएगी और नीचे से नए पैराग्राफ्स अपने आप आएंगे. यानी कि मार्गी और टॉमी को ऐसे ही पढ़ने की आदत है. तो इन दिनों उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है कि यानी कुछ लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर पेज पर और वो हमेशा ऐसे स्टेडी रहता है, वो हिलता नहीं, है ना, वो स्टेडी रहता है. तो वो उनके लिए बहुत ही अजीब सी बात है. सो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, यानी कि वो जब पेज जो है वो वापस भी आ सकते हैं. देखिए जैसे कि आपकी पुस्तक है, आपके हाथ में है, अभी आप उसको जिस भी पेज पर चाहे वहां आप खोल सकते हैं और उसके बाद वापस किसी पेज के ऊपर, पर्टिकुलर पेज के ऊपर वापस आ सकते हैं. वो वर्ड्स कहीं नहीं जाएंगे. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. वो वर्ड्स वहीं पर होंगे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इन द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जो पढ़ा था वैसा ही आपको मिलेगा. He said Tommy, what a waste
टॉमी बोल रहा है कि ये कितना वेस्ट है। क्यों वेस्ट है भाई? तो व्हेन यू आर थ्रू विद दिस बुक, यानी जब आप इसको पूरी पढ़ लोगे तो मतलब कि यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो उसे डाल दोगे। आई गेस वो सोचता है कि मैं तो ऐसा ही करता। तो आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1,000,000 बुक्स ऑन इट, यानी कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है जिसके ऊपर वो लोग पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि उसके अंदर तो कितनी सारी किताबें होगी, कितनी सारी किताबें। तो वो बोलता है कि और भी बहुत सारी आ भी सकती है, पर हम उसे कभी फेंकते नहीं है ना, जबकि ये वाली बुक तो वेस्ट है। सेम विथ माइन, मार्गी बोलती है मेरी भी ऐसे ही है। शी वॉज 11। मार्गी कितने साल की है? याद रखना है आपको, 11 years की है। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड, बिकॉज टॉमी वॉज 13। तो दोनों के बीच में कितना गैप है? 2 years का गैप है। टॉमी की एज क्या है? 13 years, और मार्गी की एज क्या है बच्चों? 11 years। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? तुम्हें ये कहाँ पर मिली? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक। तो टॉमी ने क्या बताया? उसे ये बुक कहाँ से मिली? उसे मिली उसके घर से। पर क्या उसने मार्गी के सामने देखकर जवाब दिया अच्छे से? नहीं, उसने तो सिर्फ हाथ दिखा करके बोल दिया कि मेरे घर से, पर उसने सामने नहीं देखा। क्यों? उसकी नजर कहाँ पर बिजी थी? बुक पढ़ने के अंदर। वो बुक के अंदर, पढ़ाई के अंदर बिजी था। तो उसने कहा कि मेरे घर में एटिक। एटिक क्या होता है? एटिक इज द सिमिलर वर्ड लाइक बालकनी, जिसकी एक साइड खुली होती है, जहां पर काफी सारी चीजें जो है वो स्टोर की जाती है। ठीक है। तो उसने कहा कि व्हाट्स इट अबाउट? मार्गी पूछ रही है ये किताब किसके बारे में है? तो टॉमी ने क्या बताया? स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। अभी उसे लगा कि ये तो यूजलेस है, नीडलेस है। स्कूल, व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी ने कहा स्कूल के बारे में? अभी स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है यार? मुझे तो नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को तो हमेशा ही स्कूल अच्छी नहीं लगती थी, बट नाउ शी हेटेड इन मोर देन एवर। पर अभी तो हमेशा से ज्यादा, बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। भला ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी स्कूल जो होती थी, पता है बच्चों वो क्या होती थी? अपने ही घर में एक कमरा होता था जहां पर एक मैकेनिकल टीचर यानी एक रोबो होता था, वो उनको पढ़ाता था। देखिए, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। यानी उसका जो रोबोटिक टीचर है वो मार्गी को जियोग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट देता जा रहा है, और मार्गी जो कि बेचारी और खराब परफॉर्म करती जा रही है टेस्ट में, और उसकी माँ जो है ना वो बेचारी दुखी होकर, निराश होकर अपना सर यूं घुमा रही है कि अभी क्या होगा इस लड़की का, है ना। तो यानी कि देखो, बुरा लगता है। मार्गी की नफरत यहाँ जायज हो गई, क्योंकि जब आप बहुत मेहनत करते हो, जब आप सोचते हो कि अच्छा परिणाम आएगा और 1 बार 2 बार 3 बार अगर वो बुरा ही आता जाए तो अच्छा नहीं लगता, किसी को भी लगता है कि भला ऐसा क्यों हो रहा है। तो मार्गी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आखिरकार उन्होंने क्या किया, उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको कहाँ भेजा? काउंटी इंस्पेक्टर के पास। ये काउंटी इंस्पेक्टर कोई पुलिस नहीं है बच्चों, पर ये कौन है? ये वो बंदा है जो मैकेनिकल टीचर्स, आखिरकार दे आर अ मशीन, राइट। तो मशीन को रिपेयर करते हैं और उनके अंदर कोई स्टोरेज का या कोई और तकनीकी इश्यू हो तो उसे सॉल्व करते हैं। तो अभी आपको ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि इंस्पेक्टर कैसा था, तो उसका आंसर अब यहाँ से शुरू होता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। वो एक छोटा सा, यानी जिसकी हाइट कम है और गोल मटोल सा इंसान है, जिसका चेहरा थोड़ा रेडिश है, लाल है। एंड हैव अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। उसके पास क्या है? टूल्स का भरा एक बक्सा है विद डायल्स एंड वायर्स, जहां डिफरेंट टाइप के डायल्स और वायर्स उसके अंदर पड़े हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उन्होंने मार्गी के सामने मुस्कुराकर उसे एक एप्पल हाथ में दिया। एंड टुक द टीचर अपार्ट, और उसके टीचर को रिपेयरिंग के लिए या देखने के लिए ले गए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल एंड। देखिए मार्गी यहाँ पर क्या चाहती है? मार्गी चाहती है कि इस इंसान को भगवान करे पता ही ना हो कि मेरे टीचर को कैसे रिपेयर करते हैं, तो वो तो बच जाएगी। पर ऐसा नहीं था, उनको तो पता था सब कुछ कि कैसे करते हैं। एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे या अराउंड कुछ टाइम हुआ, और इट वॉज अगेन लार्ज, ब्लैक, ugly with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked। यानी उसका जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, वो ठीक होकर 1 घंटे के अराउंड में तो आ भी गया। वो कैसा था? लार्ज था, ब्लैक था, अगली दिखता था, और उसके पास क्या था? एक स्क्रीन थी, जिस स्क्रीन के ऊपर मार्गी को पढ़ाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework।
यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मार्गी का क्या था, इसका लुक नहीं था, पर वो स्लॉट था जहां पर उसको होमवर्क या फिर उसके टेस्ट के पेपर सबमिट करने होते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. देखिए, कोई भी चीज होती है उसे लिखने का एक जरिया होता है. जैसे मैथ्स आप नंबर से यानी न्यूमेरिकली लिखते हैं, फिर कोई लैंग्वेज होती है तो उसकी लिखने की एक लिपि यानी कि स्क्रिप्ट जो होती है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि आप हिंदी जो है या संस्कृत जो है वो कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे कि हम हिंदी में लिखते हैं. जी नहीं, हिंदी भाषा है, पर उसको जिस तरीके से आप लिखते हो, जिस स्क्रिप्ट में आप लिखते हो, उसे देवनागरी कहते हैं. ठीक है, तो स्क्रिप्ट जो होती है लिखने की वो अलग होती है. गुजराती भाषा गुजराती स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखी जाती है. ठीक है, हिंदी और संस्कृत जो है, मराठी जो है और बंगाली जो है, काफी सारे लैंग्वेजेस इंडिया की जो है वो देवनागरी, जिसमें हम ऊपर लाइन करते हैं ना अक्षर लिखकर, उसे देवनागरी कहते हैं, तो उसके अंदर लिखी जाती है. और यहाँ पर इनको मशीन जो समझता है वो कोडिंग जो है वो सिखाया गया था. जब वो 6 साल की थी तभी उसे वो पंच कोड सिखाया था. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम, और वो फटाफट से मार्क्स गिन करके पेपर में दे देता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. इंस्पेक्टर ने जब उनका काम खत्म कर दिया और उसके टीचर को ठीक कर दिया तो उन्होंने मार्गी का हेड जो है वो पैट किया और उन्होंने उनकी माता से कहा, मार्गी की माता से कहा कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. यानी कि मिसेस जोन्स, इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है. जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो बहुत ही फास्ट चल रहा था. गियर्ड यानी बहुत ही फास्ट, एडजस्ट किया था उसको, उसका लेवल जो था, स्टैंडर्ड जो था वो हाई हो चुका था, जो कि एक 11 साल की बच्ची नहीं समझ सकती. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने उसको एवरेज 10 साल के लेवल पर फिट कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. आपकी बच्ची का प्रोग्रेस जो है वो तो सेटिस्फैक्टरी है, वो तो अच्छा है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन मार्गी का हेड उन्होंने पैट किया. सो व्हाट वाज द रीजन दैट मार्गी वाज हैविंग वर्स एंड वर्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट? बच्चों बताइए. बिकॉज उसके जो टीचर थे उनका लेवल जियोग्राफी सेक्शन का हाई हो चुका था और मार्गी की एज उस लेवल से कम थी, यानी मार्गी वो समझ सके ऐसा पॉसिबल ही नहीं था. तो इस वजह से मार्गी का रिजल्ट खराब आ रहा था, है ना. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी तो दुखी हो गई भाई, निराश क्यों हो गई? क्योंकि उसको तो उम्मीद थी कि मेरा टीचर रिपेयरिंग में जाएगा, कुछ दिन ज्यादा वहां पर रहेगा और मैं तब तक मजे में हूं, पर ऐसा हुआ नहीं. दरअसल क्या हुआ था, एक बार टॉमी का टीचर जो है उसका हिस्ट्री का सेक्शन पूरा ब्लैंक हो गया था. चलिए देखते हैं. She had been hoping that would take the teacher away altogether. They had once taken Thomas' teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के टीचर को जब ले गए थे तब 1 महीना लगा था उसे वापस लाते, क्योंकि उसका हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था. So she said to Tommy, "Why would anyone write about the school?" इसी वजह से अभी आपको पूरी बात समझ में आई कि मार्गी को स्कूल से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है, इतनी दिक्कत क्यों है. तो यहाँ पर वो इन सब बातों की वजह से टॉमी को कहती है कि भाई कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा यार, लिख लिख कर स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज. उसने बहुत ही सुपीरियर वे में, एक हाइपर वे में उसके सामने देखा. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds years ago. यानी कि क्योंकि बुद्धू ये हमारे जैसी स्कूल नहीं है, ये तो ऐसी स्कूल है जो आज से कई सालों पहले होती थी. ऐसा उसने लॉफ्टीली यानी प्राउड से, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली कहा. सेंचुरीज अगो, 100 साल पहले की बात. मार्गी वॉज हर्ट, उसे दुख हुआ. वेल, I don't know what kind of school they had all that time ago. मुझे नहीं पता इतने टाइम पहले उनके पास कैसी स्कूल होती थी. She read the book over his shoulder, but excitement हो चुका था. मार्गी को इंटरेस्ट तो पड़ा था टॉमी की बात में, तो उसने क्या किया, उसके शोल्डर से ऊपर होकर धीरे से उसमें झांका. और जब उसने झांका तो उसे एक वर्ड पढ़ने में आया अंदर, वो था टीचर. उसने कहा एनीवे दे हैड द टीचर. जाने दो यार, कुछ भी हो, स्कूल चाहे नई हो या पुरानी हो, अपनी हो या पहले की हो, टीचर तो था ही. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. हाँ, बिल्कुल निस्संदेह उनका भी एक शिक्षक होता था, पर वो हमारे जैसे टीचर नहीं थे, वो तो एक इंसान हुआ करते थे. अ मैन,
मार्गी देखो क्या कहती है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान, अरे एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, अरे वो उनको पढ़ाते थे, समझाते थे और बाद में उन्हें सवाल पूछते थे, उनको होमवर्क देते थे, ठीक है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो मार्गी क्या कहती है, एक इंसान इतना होशियार नहीं हो सकता। तो टॉमी की आर्ग्यूमेंट देखो, वो कहता है श्योर ही इज, बिल्कुल हो सकता है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी के पास भी इतना ही ज्ञान है जितना कि मेरा टीचर जानता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा। मार्गी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स इतना ही होगा। बेटचा जो होता है वो इनफॉर्मल वर्ड यानी कि शर्त लगा लो, शर्त लगा लो। तो मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी को झगड़ा नहीं करना था, डिस्प्यूट यानी वाद विवाद में नहीं पड़ना था। शी सेड आई वुडंट वांट स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, यानी कि इसका मैकेनिकल टीचर, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल यानी क्या, अपने ही घर में एक कमरा, मैकेनिकल टीचर यानी एक रोबोट वहीं पर रहता है और स्कूल के टाइम पर ऑन हो जाता है और आपको पढ़ाता है। तो मार्गी कहती है कि देखो कुछ भी हो पर एक अनजान आदमी मेरे घर में रहे और मुझे पढ़ाए, ये तो मुझसे नहीं बेर होगा, मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये विचार अच्छा नहीं लगता। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो जोर जोर से ठाके लगा करके हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुझे कुछ नहीं पता यार, द टीचर्स डिडंट हैव इन देयर हाउस, अरे वो वहां लीव नहीं करते थे, डिडंट लीव, वहां नहीं रहते थे घर में, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेर देयर, उनका तो एक खास इमारत होता था, पढ़ाने की एक जगह होती थी और बच्चे वहां जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या सभी बच्चे वहां जाते थे तो क्या वो सभी एक ही चीज सीखते थे? श्योर, इफ दे वर ऑफ द सेम एज, हाँ बिल्कुल, एक उम्र के बच्चे एक ही चीज सीखते थे, जैसे कि आप एक उम्र के बच्चे जो 9th में है, आपसे जो 1 साल बड़े हैं वो सभी 10th में है ना, तो उम्र के हिसाब से अभी जैसा हमारा लेवलिंग पे स्टडी होता है उसी की बात है। तो कहता है कि जो सेम एज के होते थे वो साथ पढ़ते थे, बट माई मदर, यानी वो कहती है मार्गी की मेरी माता तो ऐसा कहती है कि जो बच्चे जो होते हैं उनको उनकी हर एक की समझ जो होती है वो अलग होती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फ्लिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट just each kid has to be taught differently, हर बच्चे की समझने की क्षमता, कैपेसिटी अलग अलग होती है और इसी वजह से उन्हें अलग अलग तरीकों से पढ़ाना होता है। just the same they didn't do it that way, then if you don't like it you don't have to read the book। टॉमी बोलता है कि देखो भाई पहले भी ऐसा ही करते थे, मैं जो पढ़ रहा हूँ उनके बारे में भी यही जो फैक्ट है वो यही रहता है, वो बदलता नहीं है, पर अगर तुमको नहीं जानना है ना तो मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it, मार्गी बोल रही है तुरंत से, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। She wanted to read about those funny school, एक्चुअली उसे भी मजा आ रहा था, उसे भी पढ़ना था, उसे भी जानना था कि उन दिनों स्कूल कैसी होती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called, मार्गी स्कूल, अभी बुक आधी भी नहीं हुई कि मार्गी की मम्मी ने आवाज लगाई कि मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया। तो मार्गी ने ऊपर देखा और कहा नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। तो उसकी मम्मी ने कहा अभी, और कहा कि देखो टॉमी की स्कूल का भी टाइम हो रहा होगा। तो मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद यानी मेरी स्कूल खत्म करके आऊं उसके बाद मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ना ही उसके सामने देखा और बेफिक्रों की तरह सीटी बजाते हुए वो डस्टी पुरानी बुक को अपने बाजुओं के नीचे रखते हुए वो वहां से चल दिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो कहाँ था? उसके बेडरूम के बिल्कुल बाजू में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, वहां पर उसका टीचर जो था वो ऑन मोड पे था और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, उसका टीचर हमेशा वही होता था इस टाइम पे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, यानी कि मार्गी की माँ क्या सोचती थी, उनका मानना ये था कि जो छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं अगर वो रोज एक ही टाइम पर स्टडी करे और रेगुलरली करे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो है वो ऑन हुई और क्या कह रही थी? टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आपने भी ये पढ़ा होगा है ना, प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मार्गी डिड सो, मार्गी ने वही किया विथ अ साई, आह भर के। शी वॉज थिंकिंग, एक्चुअली वो क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी कि पुरानी स्कूल कैसी होती होगी, जैसी उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे थे तब जैसे जाया करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, आस पड़ोस के सभी बच्चे बहुत सारे वहां पर आते थे, एक साथ वो जाते थे। लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वहां पर हंसते थे, चिल्लाते थे, बातें करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, वाह
वाह, वो लोग एक साथ बैठ करके पढ़ते थे, जबकि मार्गी को टॉमी को अकेले एक रूम में कमरे में बंद होकर पढ़ना पड़ता है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और घर पे साथ जाया करते थे जब स्कूल जो होती है वो ओवर हो जाती है। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक साथ सीखते थे, यानी कि जब किसी को कुछ ना आए तो होमवर्क में एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, वाओ, जो टीचर्स होते थे वो क्या होते थे? लोग होते थे, इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन द एयर फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, यानी मैकेनिकल टीचर तो पढ़ाता जा रहा है ना, ये इंसान तो है नहीं कि पूछेगा कि अरे मार्गी कहाँ खो गई, है ना। तो देखो वो पढ़ा रहा है, और मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मच हैव लव्ड, यानी मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज, यानी कि बच्चों को कितना मजा आता होगा उन दिनों में स्कूल में जाने में, पढ़ने में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। द लेसन इज रिटन बाय आइजैक एजिमोव। आई होप यू ऑल हैड द फन। जय हिंद।